घर में जब आप लोग पिंक टी बनाते हैं तो वो पिंक क्यों नहीं बनती। इसके बनाने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन लोग इसको बहुत ही मुश्किल बना देते हैं गर्म पानी ठंडे पानी के चक्कर में। मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी और ये गलती भी बताऊंगी जो आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से आपकी चाय सही नहीं बनती। पिंक टी को लेकर आज आपके सारे शक व शुबहात मैं दूर कर दूंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हूरम्स क्यूजीन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी कश्मीरी चाय। मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, मगर मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप ये पिंक टी बना लेंगे ना, पीने के बाद आपको इसका फ्लेवर पसंद आएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हूरम्स क्यूजीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको 2 तरह की चीज़ें मिलती हैं। एक होता है ग्रीन कहवा, जो कि ग्रीन कलर का होता है और उसकी पत्तियों का साइज़ बड़ा होता है। उससे आप सिर्फ़ कहवा बना सकते हैं, जो कि ज़्यादातर वेट लॉस के लिए यूज़ किया जाता है या खाना खाने के बाद एज़ अ कहवा उसे पिया जाता है। अगर आप उससे कश्मीरी चाय बनाएँगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, असल ज़ायका ही नहीं आएगा। लेकिन जो पिंक टी होती है उसके लिए कश्मीरी चाय चाहिए होती है। ये कश्मीरी चाय है, तो मार्केट से जब भी आप पिंक टी लें तो ये कह कर लें कि हमें कश्मीरी या पिंक टी चाहिए है। पिंक चाय भी कह सकते हैं, कश्मीरी चाय भी कह सकते हैं। तो इस तरह की ये कलर में होती है और इतनी ज़्यादा कीमत भी नहीं है इसकी। अब स्टार्ट कर लेते हैं मज़ेदार सी कश्मीरी चाय बनाना। यहाँ पर मैं 3 कप के बराबर चाय तैयार करूँगी। तो सबसे पहले तो कहवा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया है 3 कप पानी। अच्छा, पानी में अभी बॉयल नहीं आया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। 3 से 4 अदद छोटी इलायची डाल दें, जिसे खोल कर आप लोगों ने शामिल करना है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 2 छोटे से टुकड़े हैं दालचीनी के और 1 बादियान का फूल शामिल करेंगे। बड़े साइज़ का है तो 1 काफ़ी रहेगा, अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं। 3 अदद लौंग भी शामिल करेंगे। अब यहाँ पर हम एक बॉयल आने देंगे पानी में। ठंडे पानी में आप लोगों ने चाय की पत्ती ऐड नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए अच्छा सा बॉयल आ चुका है और आपको हल्का सा पानी का कलर भी चेंज लग रहा होगा। बस इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी चाय की पत्ती। तो 2 टेबलस्पून ये पत्ती शामिल करेंगे। तो कश्मीरी चाय को नून टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये नमक से तैयार की जाती है। कश्मीरी लोग चीनी डालने के बजाय नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसे बनाएंगे चीनी के साथ, जैसे शादियों में मिलती है। लेकिन अभी इस स्टेज पर चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, अभी सिर्फ कहवा तैयार करना है। तो देखें, गर्म पानी में मैंने जैसे ही कश्मीरी चाय की पत्ती डाली है, आपको हल्का हल्का सा कलर नज़र आ रहा होगा। अभी ये ग्रीन कलर है। तो आज ना ही हम किसी आर्टिफ़िशियल कलर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसमें डालेंगे ठंडा बर्फ़ वाला पानी। बस कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप बेहतरीन सी कश्मीरी चाय मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए कहवे को अच्छे से फेंटते रहेंगे और हल्की आंच पर इसे पकाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें डालेंगे 2 चुटकी के बराबर नमक। अगर डालना चाहें तो डाल दें, अच्छा टेस्ट आएगा, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा कश्मीरी चाय में डालेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा इसलिए डाला जाता है क्योंकि इससे चाय का प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो जाता है, कलर बहुत जल्दी निकल कर आ जाता है। तो ये मीठा सोडा है जिसे हम चने भिगोते हैं ना, बस इसी सोडे का इस्तेमाल करना है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और बिल्कुल हल्की आंच पर हम कहवे को पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 20 मिनट के लिए। यहाँ पर आप देखिए कि कहवे के ऊपर जो झाग बन रही है वो सफ़ेद कलर की है, मगर जैसे-जैसे ये कहवा पकता चला जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब आप लोग ज़रा झाग को चेक करें। टोटल इस कहवे को पकते हुए 20 मिनट गुज़र चुके हैं और मैंने इसे लो फ्लेम पर पकाया है। हल्की सी पिंकिश ये हो चुकी है, बग़ैर बर्फ़ वाला पानी डाले ही। तो आप अच्छी क्वालिटी की कश्मीरी चाय का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये कलर ज़रूर आएगा। आपको इसमें आर्टिफ़िशियल कलर ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मैंने भी इसमें किसी किस्म का कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है। कहवा पकते-पकते तकरीबन आधा रह चुका है। 3 कप पानी डाला था इसमें, जो कि तकरीबन 1.5 कप रह चुका है। अब इस कहवे को हम छान लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा खुशबूदार कहवा आप बनाकर फ्रिज में रखें 2 से 3 दिन के लिए, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा।
तो डार्क से कलर का ये कहवा बनकर तैयार हुआ है। अब आपने कितने दूध में कितना ये कहवा ऐड करना है, आगे चलकर आपको बताती हूँ मैं। अगर आपने 3 कप चाय तैयार करनी है तो इस कहवे की मिकदार कितनी डालनी पड़ेगी। तो इस कहवे को तो रख देते हैं एक साइड पर और अब मैंने यहाँ ले लिया है तकरीबन 3 कप के बराबर दूध। तो दूध मैंने उबला हुआ और ठंडा इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर तो गाढ़ी क्रीमी मज़ेदार सी पिंक टी पीनी है ना, तो दूध में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करना है, गाढ़ा दूध इस्तेमाल करना है। दूध में शामिल कर दी है मैंने हस्बे ज़ायक़ा चीनी। 3 कप मैं चाय बना रही हूँ तो 2.5 टेबलस्पून डाली है मैंने चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें क्योंकि अभी इसमें कहवा भी शामिल करना होगा। अब दूध में 1 से 2 अच्छे से बॉयल आने दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दें और हुरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, उबलते हुए दूध में मैंने डाले हैं पिस्ते और बादाम। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चाय में। आप चाहें तो जब पिंक टी सर्व करें ना, तो उस टाइम पर गार्निश के तौर पर भी पिस्ता बादाम डाल सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। दूध में अगर डाल देंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी कहवा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। तो मैं 3 कप चाय बना रही हूँ तो 1 कप इसमें डालूँगी कश्मीरी कहवा। तो ये रेशो आप लोगों ने याद रखना है। कहवा डालने के बाद अब आप इसका ओरिजिनल कलर चेक करें। मैंने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला है, हल्का सा पिंक कलर आया है और चाय बहुत ही टेस्टी लग रही है। अच्छा, ये तो मैंने आपको ओरिजिनल कलर दिखा दिया है कश्मीरी चाय का। अगर आप मज़ीद इसे गुलाबी करना चाहते हैं तो हल्का सा फूड कलर डाल भी सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, कोई इशू नहीं है। तो ये फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 बॉयल मज़ीद आने देंगे चाय को और गर्मा-गर्म पिंक टी को सर्व करेंगे अब। यहाँ पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए, लग रही है ना टेस्टी, देखते ही पीने को दिल कर रहा है। तो इन सर्दियों में कश्मीरी चाय बनाएं अपनी फैमिली के लिए, मेहमानों के लिए और इस मज़ेदार सी कश्मीरी चाय को एंजॉय करें। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। गार्निश करेंगे इसे कटे हुए बादाम और पिस्तों के साथ। तो गाढ़ी, क्रीमी और पिस्ते बादाम वाली पिंक टी पीने के लिए अब आपको किसी शादी ब्याह का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है ना, वो बहुत ही आसान सी रेसिपी है कि सर्दियों की ठंडी ठंडी शाम में ये मज़ेदार सी पिंक टी मिल जाए ना, तो पी कर मज़ा आ जाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मुझे पूरा यकीन है कि यह सिंपल सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप जब भी कश्मीरी चाय बनाएंगे तो इसी मेथड से बनाया करेंगे। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफशीन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।